हरिओम। आज सुनेंगे पतंजलि योग सूत्र 2.37। यह है अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम। अस्तेय मतलब अचौर्य, चोरी नहीं करना। प्रतिष्ठायाम मतलब अधिष्ठान। सर्वरत्न मतलब संपत्ति, धन। और उपस्थानम यानी उपस्थित होना। तो ये सूत्र का पूरा मतलब ऐसा है कि अचौर्य वृत्ति की अधिष्ठान से योगी के सामने सारी संपत्ति उपस्थित हो जाती है। मतलब चोरी नहीं करना, यह महाव्रत में से यह एक महाव्रत है। तो उन्होंने क्या बताया है कि जो चोरी करके कोई चीज़ पाता है उसको उतना धन लाभ नहीं होता है जितना अचोरी करने से। हमने अगर चोरी नहीं की किसी भी स्वरूप में, धन की चोरी कहो या किसी का निबंध चुराना, किसी का पीएचडी करते हैं तो किसी का वो रिसर्च भी चुराते हैं या कुछ भी, हाँ कोई भी चीज़ किसी की चोरी करके सेम टू सेम कॉपी करना। कोई ऐसे मतलब कंपटीशन है उसमें भी किसी का जो कोई चीज़ है वो देखकर वही चीज़ हम खुद करें तो वो सब चोरी कहलाता है। तो वो चोरी नहीं करनी है कोई भी। और धन संपत्ति जो गुंडा भी लोग करते हैं वो भी नहीं करना है, ऐसा उन्होंने बताया है। और अगर ये हम चोरी की भावना मन में नहीं रखते हैं तो संपत्ति बिना कहे अपने पास आ जाती है, मतलब अपने पास ऑटोमेटिक आ जाती है। और ये सब योगी के साथ ही एक्सपेक्ट है, जो योग साधना करते हैं वही ये काम कर सकते हैं। तो जिसके मन में चोरी का विचार भी नहीं आता है और जो अपना नहीं, उसके तरफ तृष्णा भी जिसके मन में जागरूक नहीं होती है, उसके सामने उसके पाँव के नीचे सारा वैभव अपने आप आ जाता है। आगाशे सर का एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। और जो लक्ष्मी के पीछे भागते रहता है, लक्ष्मी हमेशा उसके दूर भागती रहती है। तो लौकिक अर्थ से धनवान लोग एक्चुअली मानसिक स्तर पे दरिद्र ही होते हैं, उनका मन से वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। क्योंकि हर पैसे का जब एक्सपेंडिचर करते हैं तो उनको मन में दुख होता है, अरे मेरा इतना पैसा गया, अरे मेरा इतना पैसा बर्बाद हुआ, इतना। जो करोड़पति रहता है उसको धन और कैसे कमाने का उसका टेंशन रहता है, या जो कमाया है उस धन को टिकाना कैसा है, उस विचारों से उसको नींद भी नहीं आती है। और इसका ऑपोजिट जो लक्ष्मी से दूर भाग जाता है तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी उसके पास में आती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमको पैसा नहीं कमाना है, हमको काम नहीं करना है। ऑफ कोर्स हमारी रोज़ी रोटी कमाने के लिए हमको काम करना है, पैसा कमाना उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने ऐसा बताया है कि जो कोई भी हाव करता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोभ करता है, गलत काम करके पैसा कमाना चाहता है, तो उन्होंने कहा है कि लक्ष्मी दूर ही भागने वाली है। मराठी में कहते हैं, खायला कोंडा व निजायला धोंडा ज्याला प्रिय आहे असा बैरागी राजा महाराजांपेक्षा सहस्त्रपटीने सुखी असतो। मतलब खाने को कोंडा मिल गया और सोने को ढूंढा मिल गया, ने दगड़ भी मिल गया, पत्थर भी मिल गया सोने के लिए, तो ऐसा जिसको प्रिय है। मतलब योगी लोग ऐसा ज़मीन पे भी अब सो जाते हैं, हम लोग फ्लोर पे भी हम लोग शवासन, योग निद्रा, मेडिटेशन सब करते हैं, तो हम उसमें सुखी है। हमको कब सुबह होती है, हम मैट लेना है, उस पर योग साधना करनी है, ऐसा हम राह देखते हैं, तो हमको इसमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। बहुत सारे लोग हैं उनको ये सब नहीं पसंद है, सुबह उठ के दूसरी सब चीज़ें ज़्यादा उनको प्रेफरेबल रहती है। तो जिसको ये सब पसंद है और खाने के लिए मतलब दलिया, उपमा, ऐसा भी मतलब सादा आहार भी चलता है, ज़्यादा चटपटा तला हुआ ये सब नहीं चाहिए। इसका अर्थ हमको ऐसा लेना है कि सिंपल फूड और सोने के लिए भी सिंपल आसन ऐसा हमको मिल गया तो राजा महाराजा से भी हम सुखी रहते हैं उसके, क्योंकि उनको सब चिंता है ज़्यादा हर चीज़ की। हमको ये सब करके ज़्यादा कोई टेंशन नहीं, हम रिलैक्स हो जाते हैं ये सब चीज़ें करके। ईशावास्य उपनिषद में कहा है, तेन त्यक्तेन बुज्जिताः मा गृधः कस्य विदम धनम। दूसरे की धन की इच्छा न करने वाला इंसान उत्तमोत्तम भोग लेने के लायक हो जाता है। विविध रत्न का भंडार कहाँ पे है उसको अपने आप समझ में आता है।
और गुप्त खजीने कहाँ हैं उसको अपने आप दिखने लग जाते हैं। लेकिन सुवर्ण और मृत्तिका उसका भेद ही उससे नष्ट हो गया है। मतलब गोल्ड और मिट्टी इसमें का फ़र्क ही उसको समझता है कि उसमें कोई भेद ही नहीं है। जो मिट्टी का मोल है वही गोल्ड का मोल है, ऐसा योगी समझने लगते हैं। और वह उसको प्राप्त करने की मतलब इच्छा मात्र उसके मन में उत्पन्न नहीं होती है। तो ऐसा उन्होंने बताया, एग्जाम्पल्स दिए हैं उसके लिए अलग अलग। जैसे गोंदवलेकर महाराज, ये महाराष्ट्र, ये अभी कोपर्डेकर जी का एग्जाम्पल्स बता रही हूँ कि महाराष्ट्र में बहुत संत थे बड़े, और उनकी मम्मी को लेके वो काशी को गए थे। उनकी मम्मी को ऐसी इच्छा हो गई कि मुझे कुछ दान करना है। तो गोंदवलेकर महाराज ने कहा कि तुम्हारे तकिए के नीचे पैसे हैं, और वो तकिए के नीचे के पैसे हैं वो निकालो और दान करना। तो उनकी मम्मी की इच्छा पूर्ण होने तक उनके तकिए के नीचे हर बार पैसे मिलते रहे और वो दान देते रहे। सारा दान देना जब ख़त्म हुआ, उनकी इच्छा पूरी ख़त्म हुई, तभी वो पैसे अपने आप ख़त्म हो गए हैं, ऐसा उनको समझ में आया। तो ये क्या था कि ये अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम जो हमारा सूत्र है, उसी की वजह से ये हुआ कि गोंदवले महाराज की वो चमत्कार था, उनकी वजह से ही वो आए। वो जब तक उनकी माँ की इच्छा पूर्ण करनी थी तब तक वो अपने आप तके के नीचे पैसे आते रहे, क्योंकि वो सब ये योगी ही थे बड़े, उनको कोई ऐसा मोह माया नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी के भी जीवन में ऐसी घटना बहुत बार घटी है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ बांधने के लिए जो जमीन ली थी, उस समय कलकत्ता में प्लेग की जो स्प्रेड हो गया था, सब जगह प्लेग निर्माण हो गया था। तो रोगियों की सेवा करनी ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को लगा था। कुछ साधुओं ने प्रश्न उपस्थित किया, हम पैसे कहाँ से लाएंगे? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ज़रूरत पड़ी तो हम ये सारी ज़मीन बेच के भी हम झाड़ के नीचे रह जाएंगे, पर हमको रोगियों की सेवा करनी ही है। परंतु उनको ज़मीन बिकनी नहीं पड़ी, उल्टे का लाखों लोगों ने उनको डोनेशंस ला के दिए और सारे रोगियों की सेवा साधुओं ने की। और फिर आगे जाके स्वामी विवेकानंद के इच्छा से रामकृष्ण मिशन का बहुत बड़े पैमाने पे प्रसार हुआ, और उसी ज़मीन पे वो आश्रम निर्माण हुआ। और भारत में अनेक देश में रामकृष्ण मिशन के अनेक केंद्र आज भी चालू हैं। तो योगी को खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए होता। आपको भी धीरे धीरे अभी योग साधना सब करते हो तो वो इच्छा समझ में आती होगी। कुछ लोगों को अपने आप बर्थ से ही होती है वैसी इच्छा कि लोगों के लिए करना, दूसरों के लिए दया भाव रखना, लेकिन योगी के तो दिल में वो सब रहता ही है। अगर योगी सर्वभूत हिते रहता, यह व्यक्ति से योगी रहता है। मतलब किसी पे अगर अनुग्रह करने का मन हुआ तो एखादा कार्य पूर्ण करने के लिए जो भी साधन संपत्ति उसके चाहिए रहती है वो अपने आप उसके सामने आ जाती है। मन में इच्छा किया आपने कभी कि मुझे ना आज ये गरीब बच्चों को खाना खिलाना है, तो अपने आप हम पैसा बाहर निकालेंगे। ऐसा नहीं होएगा कभी भी कि मन में इच्छा हुआ कहीं दान करने की और वो चीज़ नहीं हुई। रामकृष्ण परमहंस के पास एक और एक घटना ये जो बताई है उन्होंने कि एक गरीब बच्चा आया और रामकृष्ण परमहंस जी ने उसको पूछा कि तुझे क्या चाहिए है। तो वो गरीब बच्चा था, उसने बोला कि मुझे बहुत पैसे चाहिए। और आगे जाके उस वो लड़का कोट्याधीश हो गया। उसके मतलब रामकृष्ण परमहंस जी का आशीर्वाद उसके पीछे था और उनकी कृपा से वो हो गया। स्वामी शिवानंद के जीवन में भी ऐसे घटा हुआ उन्होंने बताया है कि एक गरीब लेडी और एक आई थी उनके पास, और उनका हस्बैंड गुजर चुका था। उनके बच्चे छोटे थे और उन लेडी को शिक्षण नहीं था, उनको भजन गाने के सिवाय कुछ और नहीं आता था। तो वो रोते रोते शिवानंद जी के पास आई। तो शिवानंद जी ने उनको कहा कि तुमको संगीत दिग्दर्शक होना है। तो उसको तो समझ में नहीं आया ये सब क्या होता है, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। तो स्वामी जी ने उसको राष्ट्रपति श्री राधा कृष्णन इनके पास जाने के लिए कहा और राधा कृष्णन को एक लेटर लिख के दिया। राधा कृष्ण ने
उनको दिल्ली के रेडियो केंद्र के पास भेजा और वहाँ पे उनको गायिका तरीके नौकरी मिल गई और वो आगे जाके उत्तम संगीत दिग्दर्शक हो गई। तो जिस लड़की राष्ट्रपति गिरी उसके उनके जो लड़की थी उनका राष्ट्रपति गिरी के लड़के के साथ शादी भी हो गई और ये सब स्वामी शिवानंद जी ने जो आशीर्वाद दिया उसकी वजह से ही हुआ, उसमें कोई शंका नहीं। तो ईश्वरी शक्ति जिस पे अनुग्रह करना है, ऐसा कब होता है कि जिसको कोई चीज़ की अभिलाषा नहीं है और ईश्वर शक्ति से समरस होता है, ऐसी योगी से ही वो अनुग्रह मतलब हो जाता है। योगी खुद के लिए कभी कोई इच्छा नहीं करते हैं, खुद के उपभोग के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। एक बार स्वामी समर्थ और शिवाजी महाराज गढ़ चढ़ते हैं, मतलब किला चढ़ते हैं। तो शिवाजी महाराज को प्यास लगी होती है, तो पानी पीने को मिलेगा क्या, ऐसा उनके मन में विचार आया। और स्वामी समर्थ है, उनकी जो कुबड़ी लेके चलते थे वो, तो उससे उन्होंने एक पत्थर दूर किया आसपास का और वहाँ से ठंडे पानी का झरा बहने लगा। तो ये स्वामी समर्थ में जो ताकत थी उसकी वजह से वो हुआ। और ये सब ताकत जब हम ब्रह्मचर्य नहीं, हम जो 5 यम और 5 नियम फॉलो करते हैं तभी ही ये सब हमें साधना की जो ताकत है वो आ सकती है। और एक उन्होंने कहा है एग्जाम्पल, ये स्वामी आनंद ऋषि जी के इसमें से बता रही हूँ कि तुकडोजी महाराज के उत्सव समारंभ में एंड मोमेंट पे बहुत लोग आए, तो द्रौपदी की थाली की तरह उनके पास अन्न का टुकड़ा नहीं हुआ, मतलब बहुत सारा खाना था। तो जो मतलब बहुत सारे लोग अचानक, जैसे हमको घर में भी एक्सपीरियंस होता होगा कि अचानक कोई मेहमान आए तो हमारे पास खाना अगर अवेलेबल है तो समझना है कि हम पर मतलब वो कृपा है, तो हम ऑटोमेटिक 4 जन आ गए अचानक तो खाना खिला सकते हैं। फिर व्यासभाष्य में दिया है कि सर्व दिशा से रत्न का वर्षाव होता है, ऐसा इस सूत्र का मतलब है अगर हमने अचौर्य वृत्ति पालन किया। डॉक्टर तैमनी ने बताया है कि योगी को दिव्य दृष्टि से गढ़ी हुई संपत्ति और रत्न का खजीना उसका मिल जाता है अगर ये हमने फॉलो किया है तो इस तरह से सारे जो विवेकानंद ने बताया है कि इंसान प्रकृति से जितना दूर भागता है, प्रकृति मतलब जो हमारे जो तत्व है प्रकृति के, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रिय, ये सब जो है, तो उतना ही प्रकृति उसके पीछे पीछे भागती है। पर योगी उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता और फिर यो प्रकृति उनकी गुलाम हो जाती है। जैसे बोलता है न मांगे तयाची न मा होय दासी, मतलब हम जिसके पीछे नहीं भागते हैं वो अपने आप अपने पैर के नीचे आ जाता है। वो समझ लेना है कि हमको किसी के पीछे भागना नहीं, संपत्ति, धन, लोभ, वो अपने आप अपना पाँव के नीचे आ जाएगा। ठीक है।